सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 10:15 बज गए हैं और हम खाना बना खा करके और पशुओं का सारा काम कंप्लीट करके हो गए हैं खेतों में जाने के लिए रेडी, क्योंकि कल से हम अपने खेतों में मक्की इकट्ठा कर रहे हैं। और मौसम भी बढ़िया है, धूप लगी है, तो 4-5 दिनों से लगातार धूप हो रही है कड़ाके वाली। तो चलिए आज फिर से ले चलती हूँ आप लोगों को अपने मक्की के खेतों में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। और जो कल हमने ना एक खेत की मक्की निकाली थी तो उसको तो रखा है हमने यहाँ पे अपनी नई रसोई में, क्योंकि बाहर हमारी मक्की सेफ नहीं रहेगी। एक तो पहले भी खेतों में सेफ नहीं थी है, फिर दूसरा घर में भी सेफ नहीं है, क्योंकि बाहर आंगन में रखेंगे ना तो यहाँ पे आंगन में मतलब बैल आ रहे हैं। वो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में दिखाया था कि 2 आवारा बैल हैं वो आते हैं यहाँ पे। तो आंगन में थोड़ी सी मक्की रखी थी ना, एक दिन उन बैलों ने उनको खा लिया। तो फिर तब हमने बोला कि अगर नीचे आंगन में रखेंगे तो वो बैल इस मक्की को खा जाएंगे। फिर दूसरे लंगूर भी आते हैं यहाँ पे, तो लंगूर भी नहीं छोड़ेंगे। फिर तब हमने सोचा कि यहाँ पे रसोई के कमरे में ये सेफ रहेगी। और यहाँ पे अभी हम खाना तो बनाते नहीं है, तो ये कमरा भी हमारा खाली है। और यहाँ पे रसोई में अभी दरवाज़ा वगैरह तो लगाया नहीं है, पर यहाँ पे अंदर ना कोई जानवर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ना साइड में गेट लगाए हुए हैं, मतलब बाहर की तरफ को, जहाँ से कि बाहर से पशु आएंगे ना तो वहाँ से बाहर से गेट बंद कर लेते हैं, फिर छत पे पशु नहीं आएंगे। और खिड़की दरवाजे हमने छोड़ दिए हैं मिस्त्री के पास बनवाने को। तो आजकल एक तो काम पड़ गया है सभी को ना, खेतों के फसलों के इकट्ठा करने के, मतलब गाँव के सभी लोगों को। तो मिस्त्री भी हमारे गाँव के ही हैं, तो उनको भी काम तो पड़ ही गए हैं, पर साथ साथ में वो हमारे खिड़की दरवाजे भी बना ही लेंगे। और हर साल जब भी हमारी मक्की पकती है ना तो हमें होती है टेंशन कि हम रखें कहाँ पे मक्की को, क्योंकि अगर ना यहाँ पे छत पे रखते थे पहले तो यहाँ से लंगूर उठा करके ले जाते थे। तो इस बार तो हमने पक्का प्रबंध कर लिया है कि बरामदा भी अपना बंद कर लिया है, मतलब अगर नीचे बरामदे में भी रखेंगे तो वहाँ पे मक्की हमारी सेफ रहेगी। लेकिन यहाँ पे भी सेफ ही है, अंदर कमरे में है भी थोड़ी सी। इस बार रखने के लिए जगह काफ़ी है, मतलब अंदर छुपा करके रख लेंगे, पर इस बार मक्की नहीं हुई। नहीं तो हर साल मक्की भी काफ़ी सारी होती थी तो रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। मतलब छत तो काफ़ी बड़ी थी, पर यहाँ से मतलब जानवर उठा करके ले जाते थे ना, तब बोल रही हूँ मैं। तो अब हम चल पड़े हैं खेतों में और साथ साथ में गोबर का टोकरा भी उठा करके ले जाएंगे, क्योंकि जाना तो है ही, तो खाली क्या जाना है ना। और मैं 2-3 बोतल ना पानी की इकट्ठा भर के ले जाऊंगी खेतों में, क्योंकि हम ना बहुत देर बाद आएंगे, फिर घर को जल्दी नहीं आएंगे। तो खेतों में लगती है धूप और प्यास भी लगती है, फिर जब धूप लगती है तो पानी तो साथ में ले जाना ही होता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने खेतों में और 11 बजे को ही पहुंचे हैं खेतों में। वैसे सुबह आए थे हरदीप के पापा एक बार ना, तो यहाँ पे मक्की काट करके इकट्ठा कर ली है। अब यहाँ पे जो मक्की काटी हुई है ना तो इसको मतलब छीलना है, इसके अंदर जो भी भुट्टा है ना थोड़ा बहुत उसको निकालना है हमें। तो अब हो जाते हैं यहाँ पे शुरू। ये देखिए इस बार ऐसे छोटे छोटे साइज की मक्की निकल रही है हमारे खेतों में। और ये जो मक्की का टंडा हम इकट्ठा कर रहे हैं ना तो इस तरह से निकालते हैं। पहले तो मक्की के ये पत्ते वो देने से और इनसे ना पुल्ला बांधते हैं। ये देखिए इस तरह से बांधते हैं पुल्ला। तो यहाँ पे 2 खेतों की मक्की छील ली है हमने। और यहाँ पे इस वाले खेत में ना ये देखिए सफ़ेद मक्की है इस वाले खेत में। वैसे है तो थोड़ी सी, पर देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है और इनकी रोटी बहुत ही टेस्टी होती है। मतलब सफ़ेद रोटी बनती है, जैसे कि चावल की रोटी बनती है ना सफ़ेद, उसी तरह की रोटी बनती है सफ़ेद मक्की की। पर इस बार है बहुत ही कम ये भी। तो अभी दिन के 1 बज गए हैं और यहाँ पे हमने ना 3 खेत कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब ना कुछ खाएंगे आज। तो क्या खाएंगे खेतों में, पहले तो काकड़ी लेके आऊँगी मैं, क्योंकि खेतों में काकड़ी तो काफ़ी सारी लगी हुई है। तो चलिए ले आते हैं काकड़ी फटाफट से ढूंढ करके। वैसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खेतों में मैंने ना काकड़ी देखी है कल भी। तो ये देखिए यहाँ पे ये रही हमारी हरी हरी काकड़ी। और ये भी पहले तो बहुत बड़े साइज़ की हुआ करती थी, लेकिन अभी इनका भी साइज़ छोटा हो गया है। ये देखिए तो काकड़ी निकाल करके मैं ले आई हूँ और आज मैं ना पूरा प्रबंध करके आई हूँ, मतलब काकड़ी खानी है खेतों में तो पूरा सामान लेके आई हूँ मैं। तो यहाँ पे रहा नमक, हमारा पिसा नमक है ये मसाले वाला। और ये चाकू भी लेके आई हूँ मैं घर से, क्योंकि आज मैंने सोचा था घर में कि खेत में आज काकड़ी खाएंगे हम। तो अब यहाँ पे पहले तो काकड़ी काटना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना तो हरदीप के पापा बोल रहे हैं पीछे से ना कि कम कम काट, क्योंकि इतनी बड़ी काकड़ी है भाई कम क्यों काटनी। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना तो इससे बोलते हैं कि अगर किसी का नाम लेकर के इसको ऐसे घुमा करके गिराएंगे ना
तो मतलब ये सोच के कि किसी का लड़का होगा कि लड़की, तो ऐसी मान्यता है कि सच होता है। तो मैं ना अपनी चांदरी के करूँगी कि हमारी चांदरी के क्या होगा, कट्टू होगा कि कटड़ी। तो चलिए आपको भी दिखाएंगे। तो इस तरह से गिरा है ये वाला पीस नीचे को, तो कटड़ी होनी है। तो शायद थोड़ा सा ये वाला हिस्सा और काट लेंगे, इसको भी काट के गिरा लिया और इस तरफ से भी काट करके गिरा लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, तो अब इसको यहाँ पे बीच में से काटेंगे। ये देखिए, तो लीजिए आप लोग भी काकड़ी खा लीजिए और नमक भी लगाया है साथ में। ये देखिए नंबर 1 बहुत टेस्टी है काकड़ी। और काकड़ी ना पीसे नमक के साथ ही स्वाद लगती है, मतलब मसाले वाला नमक हो तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैंने ना अपने बचपन में काकड़ी और अखरोट, ये दो चीज़ें तो इतनी ज़्यादा खाई है ना, शायद ही किसने इतनी काकड़ी और अखरोट खाए होंगे जितने कि मैंने खाए हैं बचपन में। तब होता भी कुछ था, सच में बीमार भी नहीं होते थे, लेकिन अब तो अगर थोड़ी सी ज़्यादा खा लेंगे ना तो बीमार हो जाते हैं। अब तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ। और इन लोकल चीज़ों का जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद बाज़ार की चीज़ों का नहीं होता है। तो काकड़ी खाने का तो मज़ा आ गया और अभी लंच का टाइम भी हो गया था ना, भूख भी लग गई थी, तो काकड़ी खाई, पेट भी भर गया। और अगर रोटी खानी होती ना तो घर को जाना पड़ना था, क्योंकि खेतों में रोटी लेके नहीं आए हैं। तो अभी फिर से यहाँ पे हो जाते हैं शुरू, क्योंकि यहाँ पे और एक खेत की मक्की काट करके रख ली है पीछे को, तो अभी इसको भी छील करके रख लेना है। और हर बार तो हमारी मक्की इकट्ठा करने को हमें ना 7-8 दिन लग जाते थे, इससे भी ऊपर लग जाते थे। पर इस बार अभी आज हमारा दूसरा दिन है खेतों में और एक दिन शायद और लगेगा। तो अभी दिन के 2:30 बजने लग गए हैं और यहाँ पे हमारा ये वाला खेत भी हो गया है कंप्लीट। तो अब हमें यहाँ पे पहले तो घास काटना है अपने पशुओं के लिए। तो अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं और खाना मेरा आ गया है खेतों में। तो यहाँ पे ये तो रही हमारी सब्जी और आज मैंने ना साग बनाया है सुबह का, और ये रही यहाँ पे हमारी रोटी। तो वैसे काम करते हैं ना खेतों में तो खाना भी खेतों में ही होता है और खेतों में खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है वैसे है तो खाना भी हो गया और अभी शाम के टाइम को हुआ आज मेरा लंच। और अभी फिर से लग जाएंगे हम यहाँ पे मक्की छीलने को। तो मैंने सोचा है कि यहाँ पे ना इस तरफ को हमारे एक खेत बचा है, ऊपर को छोटा सा ही है, तो बड़ा तो नहीं है, तो इसको मतलब कंप्लीट ही कर लेना है हमने जल्दी से। बाद में ये जो टंडा है ना, इसको भी पेड़ पे बांधना है, फिर उसके बाद घास काटना है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे फिर से लग जाते हैं। तो अभी शाम के 4:45 बज गए हैं और ये वाली साइड तो हमारी क्लियर ही हो गई है आज। और मेरा गला ना बैठ गया है, मैंने आज काकड़ी खाई है दिन में तो तब नहीं मैं खाती हूँ ठंडी चीज़ें, क्योंकि मुझे एकदम से सर्दी जुकाम हो जाता है। और कल हमने ना 4:15 बजे ये टंडा बांधने शुरू कर दिया था पेड़ पे, लेकिन आज 4:45 बज गए हैं। तो टंडा भी 3-4 खेतों का है हमें बांधने को और अभी घास भी काटना है, तो जल्दी से बांध लेते हैं इसको भी। तो अभी शाम के 5:23 हो गए हैं और 4:45 बजे टंडा रखने लगे थे हम। तो पूरा टंडा मैंने बांध लिया है पेड़ों पे, और 3 पेड़ों पे बांधा मैंने। तो एक तो यहाँ पे पीछे दिख रहा है ये देखिए, और 2 पेड़ों पे नीचे वाले खेतों में बांधा। तो 4:45 बजे लगी थी मैं ये टंडा बांधने और अभी बजने लग गए हैं 5:30। तो अभी जल्दी से घास काटना है पशुओं के लिए, सुबह और शाम के लिए काटना है घास। तो आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो अब जल्दी से घास भी काट लेते हैं।